इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे स्वस्थ व्रत व रात्रिय चर्या की। इसके अंतर्गत स्वस्थ व्रत का परिचय, स्वस्थ व्रत की परिभाषा, स्वास्थ्य की परिभाषा, रात्रिचर्या, रात्रिचर्या के अंग, निद्रा, निद्रा के प्रकार, निद्रा के लाभ हानि और निद्रा के लिए पालनीय अपालनीय नियमों की। आज की जीवन शैली को अपनाने से विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक विकार हमारे जीवन में उत्पन्न होने लगे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के रोग हमें घेर लेते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आयुर्वेद में बहुत ही सुंदर ढंग से जीवनचर्या का वर्णन किया गया है, जिसे हम स्वास्थ्य व्रत के नाम से जानते हैं। स्वस्थ व्रत दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वास्थ्य अर्थात जिसे हम स्वास्थ्य या आरोग्य कहते हैं, और व्रत का अर्थ होता है चक्र या चर्या, जिसे कि हम बार बार अपनाते हैं। जैसे पहिया होता है वैसे ही व्रत होता है, उसको ही बार बार फॉलो करना, अपनाना। इसलिए स्वास्थ्य रहने के लिए जो पालनीय जीवनचर्या को हम अपनाते हैं उसे स्वास्थ्य व्रत के अंतर्गत लिया जाता है। स्वस्थ व्रत की परिभाषा देते हुए कहा गया है, स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्मणि स्वसु रूपे स्थीयते तत्वृत्तम स्वस्थ वृत्तम। ऐसा आहार विहार जिसको करने से दोष धातु मल अपने स्थान पर सम अवस्था में रहें, उनको स्वस्थ व्रत कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, उत्थाप्योत्थाय सततम स्वस्थेनारोग्यम इच्छिताम धीमतापद नुष्ठे यम तदस्मिन् संप्रवक्ष्यते। अर्थात प्रातः उठने के बाद से जो नित्य क्रियाएं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए की जाती हैं, उन्हें स्वस्थ व्रत कहा जाता है। स्वस्थ व्रत को समझने के लिए हमें पहले स्वास्थ्य को समझना आवश्यक है। इसलिए स्वास्थ्य की कुछ परिभाषाओं को हम लोग देखते हैं। सुष्ठु निर्विकार त्वेनाम तिष्ठति इति स्वस्थः स्वास्थ्य भावा स्वास्थ्य। चरक सूक्त में कहा गया है, व्यक्ति की विकार रहित अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वस्थ भाव को स्वास्थ्य कहते हैं। जो स्वयं में स्थित हो, ऐसे भाव को स्वास्थ्य कहा गया है। दूसरी परिभाषा देखें तो आज सुश्रुत ने दी है, जो इस प्रकार से है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। व्यक्ति के दोष, धातु, मल तथा अग्नि सम अवस्था में हों, जिसकी इंद्रियां, मन तथा आत्मा प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। स्वास्थ्य व्रत के अंतर्गत देश, काल, ऋतु और प्रकृति के अनुरूप आहार विहार का वर्णन किया गया है, क्योंकि देश, काल, ऋतु और अपनी प्रकृति के अनुसार आहार विहार करने से तीनों दोष वात पित्त कफ
प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं, अग्नि भी सम रहती है और मल की क्रिया भी सम अवस्था में होती रहती है। मल के उचित निष्कासन से इंद्रिय प्रसन्न, आत्मा प्रसन्न रहती है और मन भी प्रसन्न रहता है। इस प्रकार शरीर में किसी भी प्रकार की विषम स्थिति नहीं होती तथा मनुष्य के शरीर की सभी क्रियाएं प्राकृतिक रूप से होती रहती हैं, जिससे शरीर में विकार उत्पन्न नहीं होते और मनुष्य सदैव स्वस्थ रहते हुए शतायु जीवन जीता है। स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना, देश काल ऋतु और प्रकृति के अनुसार सम्यक आहार विहार उपदेश करना स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन है। स्वास्थ्य की रक्षा, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना प्रकृति का स्वभाव है और इस कारण रोग के कारण का निदान भी प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैसा कि नेचुरोपैथी और दूसरी चिकित्साएं मानती हैं। आचार्य चरक के स्वभाव परवाद का सिद्धांत भी यही कहता है। शरीर में रोगों की उत्पत्ति के मुख्यतः 3 कारण माने जाते हैं। रोगों का कारण, नियंत्रण, कर्मक और पर्यावरण, तीनों के एकत्र होने से विकारों का संग्रह कहा जाता है। फिर भी तीनों का एकत्र होना रोग की उत्पत्ति नहीं है। इन तीनों की अंतःक्रिया ही रोगों का प्रारंभिक कारण होती है। स्वास्थ्य वृत्त शरीर को रोगों से दूर रखने के लिए आयुर्वेद में वर्णित किए गए हैं और ये हम देख चुके हैं कि व्रत का अर्थ चर्या, बार बार अपनाने योग्य क्रियाएं होती हैं। स्वास्थ्य व्रत दिन, रात्रि और ऋतुओं के अनुसार अलग अलग हैं। साथ ही कुछ आजीवन पालनीय नियम भी बताए गए हैं, जिन्हें दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और सद्वृत्त कहा जाता है। आचार, रसायन, धारणीय, अधारणीय, वेग। स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और सद्वृत्त आते हैं। तो पहले हम लोग रात्रिचर्या की चर्चा करेंगे। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को स्वास्थ्य के उपस्तंभ कहा गया है। इनका पालन करने से मनुष्य उन्नत स्वास्थ्य को प्राप्त करता है और पालन ना करने से विभिन्न प्रकार के रोग शरीर को घेर लेते हैं। मानव स्वास्थ्य के इन 3 उपस्तंभों आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का रात्रि काल में विधि पूर्वक पालन करना रात्रिचर्या कहलाता है। रात्रिचर्या 2 शब्दों से मिलकर बना है, रात्रि और चर्या, जो अर्थात रात्रि में पालनीय नियम जिन्हें की पालन करना चाहिए। संध्याकालीन आचरण से लेकर रात्रि काल में करणीय सर्व कर्म, जैसे रात्रि भोजन, शयन, स्वप्न, व्यवसाय एवं गर्भाधान, रजस्वलाचर्या, ब्रह्मचर्य पालन, ये सभी स्वस्थ वृत्त संबंधी रात्रिचर्या के अंग हैं। संध्याकालीन रात्रिचर्या में शाम का भोजन, मैथुन, निद्रा, पठन, मार्ग गमन, इन 5 बातों को वर्जित कहा गया है। जब संध्या का समय हो, सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय भोजन नहीं करना है, मैथुन नहीं, निद्रा भी नहीं, पठन पाठन भी नहीं और मार्ग चलना भी नहीं। आज के समय में अगर किसी वाहन से जा रहे हैं तो बात अलग है, वरना कुछ समय रुककर पैदल भी हैं या वाहन पर भी हैं तो कुछ समय रुककर विश्राम करना
मार्गमन में भी अच्छा है, क्योंकि निषिद्ध काल में भोजन से अन्नज, मैथुन से गर्भ विकृति, निद्रा से दारिद्र्य, पठन से आयुहीनता तथा मार्गगमन से कुछ न कुछ कष्ट हो सकते हैं। रात्रिकालीन भोजन रात्रि के पहले पहर में ही करना स्वास्थ्यप्रद होता है। यह कम मात्रा में सुपाच्य और हल्का आहार होना चाहिए। शयन रात्रिकालीन भोजन के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। 1 या 2 घंटे बाद साफ स्वच्छ हवादार स्थान, जिस पर कि पवित्र स्वच्छ सुखदायक मन को प्रसन्न करने वाली समतल, जो कि बराबर हो, कहीं ऊंची नीचे ना हो, ऐसी सैया जिसका कि सिर पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर हो, मन को शांत करने वाली और धार्मिक विचारों का चिंतन करते हुए निद्रा आने तक ऐसी सैया पर लेटना है। निद्रा रात्रिचर्या का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसे 3 उप स्तंभों में सम्मिलित किया गया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विश्राम की आवश्यकता को निद्रा के द्वारा ही पूरा किया जाता है। निद्रा की परिभाषा देते हुए कहा गया है, देहम विश्रमते यस्मास्तस्मात् त्रिधा प्रकीर्तिता। जो शरीर को विश्राम प्रदान करे वही निद्रा कहलाती है। निद्रा के प्रकार तमोभव निद्रा, जो कि पापमा कही जाती है, पाप का मूल है, तमोगुण के कारण जो निद्रा आई है। श्लेष्म समुद्भवा निद्रा, कफ के बढ़ने से जो निद्रा आती है, ये व्याधि वर्गीय निद्रा में आती है। मन शरीर श्रम समुद्भवा निद्रा, मानसिक या शारीरिक थकावट होने पर जो निद्रा आती है उसे भी व्याधि वर्गीय निद्रा में गिना जाता है। आगंतुकी निद्रा, ये भी व्याधि वर्गीय निद्रा है। व्याध्यानुवर्तनी निद्रा, किसी बीमारी के कारण जो निद्रा आती है उसे व्याधि वर्ग, ये भी व्याधि वर्गीय निद्रा में आती है। रात्रि स्वभाव प्रभा निद्रा, भूत धात्री कहा जाता है इसे, और यही प्राकृतिक निद्रा है। उपस्तंभ रूपी निद्रा इसे ही कहा जाता है। निद्रा के लाभ की चर्चा करते हुए कहा गया है, पुष्टि बल बलोत्साहम अग्निदीप्तम दीप्तम तंद्रिताम करोति धातु साम्यम चा निद्रा का निषेविता। निद्रा से शरीर में पुष्टि आरोग्यता आती है, शरीर को बल प्राप्त होता है तथा शुक्र धातु की वृद्धि होती। ज्ञानेंद्रियां अपना कार्य सही ढंग से करने लगती हैं, व्यक्ति दीर्घ आयु होता है। निद्रा से कुछ हानियां भी बताई गई हैं। जठराग्नि मंद होती है, अपच होने से शरीर में भारीपन आने लगता है, स्मरण शक्ति का ह्रास होता है। ये अति निद्रा के कारण होता है। निद्रा के पालनीय नियम। निद्रा की मात्रा एक स्वस्थ मनुष्य को अहोरात्र अर्थात 24 घंटे के चतुर्थांश लगभग 6 घंटे की निद्रा लेनी आवश्यक होती है। निद्रा के समय कपड़े हमें कैसे पहनना चाहिए, तो सोने के बिस्तर में ऋतु के अनुकूल धुले हुए साफ स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए। गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र, सर्दी के दिनों में ऊनी या गर्म वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ये बहुत टाइट ना हो ताकि सहज स्वाभाविक शयन में कुछ कष्ट हो।
निद्रा के पूर्व चिंतन, रात्रि काल के समय प्रेरणास्पद महापुरुषों के उच्च चरित्र का चिंतन या भगवान नाम का चिंतन, या वयस्क पुरुषों को सोने से पूर्व आत्म मंथन भी कर सकते हैं, जिसमें दिन भर किए गए कार्यों को स्मरण कर अपनी गलती भूलों की पहचान कर ईश्वर से उनके लिए क्षमा याचना भी कर सकते हैं। भोजन के पश्चात कुछ दूर भ्रमण करने के बाद ही सोना चाहिए। अगर स्थान ना हो तो कम से कम 7 सहस्त्र पग 1000 कदम तो चलना ही चाहिए। रात्रि में सोते समय सदैव मन को सकारात्मक भावों का चिंतन करते हुए ही शयन करना है, और वैदिक मान्यता के अनुसार रात्रि काल में मन को शांत, सकारात्मक, ऊर्जा युक्त बनाने के उद्देश्य से मानसिक मंत्र जाप भी करना चाहिए। पर्याप्त निद्रा लेने से शरीर स्वस्थ होता है। अति निद्रा से भी बहुत सारी हानियां हमने इनकी चर्चा की होती हैं, इसलिए निद्रा की आवश्यक मात्रा ही लेनी चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ होता है। जैसे कि कहा गया है, नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेश वक्ता। जो हित आहार और विहार करता है, अपने स्वास्थ्य की समीक्षा करता है, वह हमेशा स्वस्थ रहता है। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।